जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत को मेरा नमस्कार। आप सबको जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना। कल आपने शाम को एक सत्संग ब्लेस किया। आपके हर सत्संग बहुत ही अच्छे होते हैं और वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। तो मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि इसी तरह आप अपनी हर संगत को सत्संग बख्शें, सबको सत्संग में जाने का मौका मिले। वहाँ की जो शब्द वाणी होती है, इतने हमें आंसर्स मिलते हैं। कल तो एक मैंने बहुत ही अच्छा सा शब्द सुना वहाँ पे जो मेरे लिए बहुत नया था। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को वो शब्द भेजूँ किसी तरीके से। तो लख लख शुक्राना संगत जी। कल सोसाइटी में और काफ़ी जगह पर ब्लैकआउट ड्रिल्स होनी थी। तो मेरी सोसाइटी में भी होनी थी और टाइम था उसका 7:50। सत्संग था 6 बजे से। तो ये था कि बीच में सत्संग रुकेगा, बट सम हाउ कहते हैं ना कि हम अपना दिमाग लगाते हैं, बट जो गुरु जी हैं वही सत्संग में सब कुछ कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो कल भी ऐसा ही था। और जो उन्होंने लिस्ट बनाई थी शब्द की, उसकी ड्यूरेशन इतनी मतलब बेस्ट थी कि 7:30 बजे वो जो है पूरा सत्संग की आरती शुरू हो गई थी और 7:45 लाइट कटी थी। तो 7:45 तक सब कुछ हो गया था, बस सत्संग शेयरिंग चल रही थी। तो वो गुरु जी का जो जोत का दिया होता है उसमें सत्संग शेयरिंग हो रही थी। तो 10 मिनट के लिए वो लाइट गई तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इस तरह से गुरु जी ना टाइम मैनेज करते हैं खुद सत्संग में कि आरती, मुझे यही था कि आरती के टाइम पर ब्लैकआउट होगा और आरती बीच में ना रुक जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वो जिन आंटी के घर पे सत्संग था वो यही बोल रही थी कि देखो हमने तो पूरे शब्द, जितने नंबर्स ऑफ शब्द चलते हैं सत्संग में, उतने ही वहां पर रखे थे, बट समहाउ उनकी जो लेंथ थी, उनकी जो ड्यूरेशन थी, वो अपने आप ऐसी शॉर्ट हो गई कि वो उस टाइम में सारा कुछ फिनिश हो गया। तो लख लख शुक्राना गुरु जी। सबको अपने सत्संग ब्लेस करें आप। तो संगत जी आपने आज पोस्ट देखा होगा और वो पोस्ट है गुरु जी के ड्रीम दर्शन के बारे में। बहुत सी संगत हैं जिनको गुरुजी ने सपने में आके दर्शन दिए हैं और मेरे पास पहले से, काफ़ी पहले से लोगों के मैसेजेस आते थे कि हाँ हमें गुरुजी के स्वप्न दर्शन हुए हैं, ड्रीम दर्शन हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। जब मुझे शुरू शुरू में दिखा तो मैं ये सोचती थी कि अगर मैं दिन भर किसी एक चीज़ के बारे में सोचती रहूंगी और वो सपने में आ ही जाती है, अगर हम कोई टेंशन लेकर रात में सोते हैं तो वो दिखता है ना उसी से रिलेटेड सपना। तो अगर मैं गुरु जी के बारे में दिन भर सोच रही हूँ, सपना आ गया तो व्हाट अ बिग डील इन दिस, आ गया आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। गुरु जी के सपने ऐसे ही नहीं आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गुरु जी से 2022 में मोहब्बत हो गई थी, प्यार करने लगी थी, या कुछ भी मान सकते हैं। तो उस टाइम पर संगत जी बहुत बुरा मेरी लाइफ का फेज था। तो मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रही थी और मैंने बहुत बार, बिकॉज मेरे घर पे एक यही बुक अवेलेबल थी, यही ग्रंथ अवेलेबल था। तो मैंने पहले भी बहुत बार गीता उठाई थी, भगवत गीता, बट मैं नहीं पढ़ पाती थी। तो मुझे लगा कि अभी ट्राई कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। कुछ ही दिन हुए थे कि गुरुजी से जुड़ गई। गुरुजी, फिर मैं मन में सोचती हूँ यार अभी तो मैं कृष्ण जी को मान रही थी, अब मैं इनको कैसे मानूं। और आपको पता है नेक्स्ट डे क्या होता है, उसी रात में मुझे एक सपना आता है और उस सपने में मुझे एक मोटी सी बुक दिखाई देती है, जिस बुक के फ्रंट पेज को जैसे ही मैं कवर खोलती हूँ तो मुझे साइड फेस में कृष्ण जी दिखते हैं। वो कृष्ण जी कोई वैसे कृष्ण जी नहीं थे जो हम टीवी सीरियल्स महाभारत उसमें, सॉरी, जो हमारा आता था महाभारत वगैरह उसमें दिखाए गए थे। जो भी थे किरदार उस टाइप के, तो वो मुझे नहीं दिखे। मुझे एक डिफरेंट से कृष्ण जी दिखे। साइड फेस था उनका, छोटा सा मुंह था और पूरा मुकुट मोर पंख से भरा हुआ था। वो मैं आज भी रिकॉल कर सकती हूँ, इतनी सुंदर उनकी छवि उस बुक में। मुझे सिर्फ फेस था, साइड फेस था। और सेकंड पेज संगत जी जब मैं खोलती हूँ उस बुक का, तो सेकंड पेज में गुरु जी दिखते हैं व्हाइट चोले में साइड फेस के साथ। तो संगत जी मेरा उस टाइम पर कोई ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं था। मुझे नहीं समझ में आया वो सपना मुझे क्यों आया। बट बाद में रियलाइज हुआ कि वो सपना मुझे इसलिए आया कि गुरु जी, मेरा जो डाउट था कि मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ तो मैं गुरु जी को कैसे मानूं, तो उन्होंने कहा कि सब मैं ही हूँ। तो ये उनका तरीका था मुझे अपने से जोड़ने का। उसके बाद संगत जी जो ड्रीम दर्शन होते हैं या आपको ओम दर्शन होते हैं, इस तरह की चीज़ें ना, ये बहुत पर्सनल ब्लेसिंग्स होती हैं। सत्संग इज़ डिफरेंट, ब्लेसिंग इज़ डिफरेंट। मैं
बिकॉज जब हम नए जुड़ते हैं, बहुत दुखी होते हैं, उछल उछल के सबको बताते हैं, अरे गुरुजी ने मुझे यहाँ दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे वहाँ दर्शन दिए। बट हमें ये सब नहीं बताना चाहिए, बिकॉज जब मुझे ड्रीम दर्शन होते थे, बहुत हुए शुरू शुरू में, तो जब जब उनको पुकारा वो मुझे दिखे। बट अफसोस इस बात का है कि मुझसे कभी बात नहीं करी उन्होंने। तो मैं सबको बताती थी मुझे दिखे मुझे दिखे, उसके बाद दिखना बंद हो गए। मैंने कहा यार मैंने तो सारे में बोल दिया ना, वो दिखते नहीं है अब। हालांकि वो जब भी होता है, बिकॉज मैंने यही सुना है कि जो दुख में है, पीड़ा में है संगत, वो वहां जाके उनको दर्शन देकर ब्लेस करके आते हैं। तो संगत जी, बहुत ब्लेस्ड फील होता है जब हम ड्रीम दर्शन में अपने गुरुजी को देखते हैं। कुछ लोगों को बड़े मंदिर दिखता है, तो आप में से किनको दर्शन हुए हैं एटलीस्ट कमेंट्स में तो आप लिख ही सकते हैं, बिकॉज सत्संग तो आप भेज नहीं रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या हेजिटेशन है। तो आप लोग बताइएगा किस किस को दर्शन हुए हैं गुरुजी के। तो संगत जी, एक और मुझे ड्रीम दर्शन आया था इसके बाद, जो सेकंड नंबर का था, वो ये था कि गुरुजी कहीं आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, और बहुत सारी भीड़ उनके पास जा रही है। वो वाइट चोले में है, मुझे जब दिखे वाइट चोले में दिखे, तो बहुत सारी भीड़ उनकी तरफ भाग रही है संगत की, और उनके गले में हार वार पहना रही है। और मैं ना दुपक के खड़ी हुई हूँ, मैं डरी हुई हूँ कि हाय मैंने पता नहीं कितनी गलतियां, कितने पाप करे होंगे, ये तो मुझे स्कैन कर लेंगे, इनकी नजर मेरे पे ना पड़ जाए, आज पता नहीं ये क्या बोल देंगे मुझे देखकर। मुझे ध्यान है वो सपना, और मैं छिप रही हूँ, डर रही हूँ, और अचानक गुरुजी मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं उस सपने में। और मैं अंदर से खुश हो गई कि उन्होंने मुझे देख लिया। मैं तो तर गई। और फिर मुझे ध्यान है कि मैं पैरों की तरफ उनके झुककर बढ़ती हूँ, बट वो पैर छुए नहीं छुए, आगे का सपना मुझे याद नहीं है। तो संगत जी, आपको मैंने एक स्टोरी बताई थी ना कि भक्ति, हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। अगर मांगना ही है तो बस हमें भगवान की वो एक नजर, एक नदर मांगनी चाहिए, वो एक भक्ति मांगनी चाहिए कि आप बस हमें एक बार देख लो कि हम आए हैं। बाकी जहां उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें अपने गुरु से मांगना पड़ जाए तो ये गुरु को अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने एक संगत से बोला था कि गुरु का स्तर इतना मत गिराओ कि तुम्हें गुरु से मांगना पड़े। तो अगर हम गुरु से मांगते हैं और बार बार उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो समहाउ हम उनके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। हम कोई नहीं होते हैं गुरु जी को डायरेक्ट करने वाले। तो संगत जी, ये मेरा दूसरा सपना था जिसमें एक्चुअली मुझे लगा कि उन्होंने मुझे देख लिया, और वो एक नजर ना उनकी मेरी तरफ जो पड़ी, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग बड़ी खुशी खुशी उठती थी कि हाँ मुझे वो दिखे। ऐसे ही संगत जी, मैंने आपको अभी लास्ट सत्संग में बताया था कि मेरी बेटी को सपने में स्वरूप दिखे थे कि ये स्वरूप आज घर में आने वाले हैं, और वो स्वरूप कुछ घंटे बाद ही सब आ गए घर के अंदर। तो इस तरह के जो गुरुजी के सपने होते हैं, ये अवास्तविक नहीं होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सार्थक होते हैं। तो संगत जी, एक बार शिवरात्रि का दिन था, मुझे ध्यान है मैंने सत्संग किया था घर में, हम ही फैमिली मेंबर्स के बीच में कि कर लेते हैं, जाना नहीं हो पाएगा। तो मुझको ध्यान है कि आदत हो जाती है ना जब हम सत्संग करते हैं। जो फर्स्ट सत्संग मैंने गुरुजी का इसी स्वरूप के आगे किया था, तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मान रख लेना, मैंने सुना है आप आते हैं। और गुरुजी आए, उन्होंने मुझे बताया कि मैं आया हूँ, उन्होंने मुझे अपने दर्शन दिए उस दिन। तो फिर वो आदत हो जाती है, जब आप नेक्स्ट सत्संग करते हो आप फिर से ढूंढ रहे होते हो, गुरुजी कहीं तो आप मुझे दर्शन दीजिए, मुझे बताइए आप आए हैं या नहीं। उस दिन मुझे कोई दर्शन नहीं हुए शिवरात्रि वाले दिन, और मैं ना बहुत उदास थी कि गुरुजी आज तो आप आए नहीं, या आए तो मुझे दिखे क्यों नहीं। और शाम को जब मैं बहुत ही सैड मूड से वो दिया जला रही थी, तब भी मैंने कहा गुरुजी अभी भी टाइम है, आप मुझे सपने में ही दिख जाओ, मेरी बेटी को ही दिख जाओ यार, वो तो मासूम है, चलो मैंने किए होंगे पाप, आप मुझे नहीं दिख रहे हो। और संगत जी, नेक्स्ट मॉर्निंग, शिवरात्रि के नेक्स्ट मॉर्निंग जो थी, मेरी बेटी उठती है सुबह, और बच्चा है छोटा सा, आप सोचिए बच्चों को तो याद भी नहीं रहता है कुछ सपने उसे, बिल्कुल उसे, आज में उसको इतने सपने आते हैं, मैं उसको बोल दूँ तो रात में बोल रही थी, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन पर्टिकुलर मॉर्निंग में शिवरात्रि के नेक्स्ट डे वो उठती है, कहती है मम्मी सपने में गुरुजी आए थे और उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी सर पर, और आप इस सोफे पे ड्राइंग रूम के बैठी हुई थी उनके साथ, और आपसे गुरुजी ने पूछा सब चंगा, और आपने कहा सब चंगा। तो गुरुजी ने ऐसे मेरी बात का मान रखा, वो मेरी बच्ची के सपने में आए और उन्होंने बोला सब चंगा, मैंने बोला सब चंगा। तो और उसी सोफे पे जो हमारा मेन सोफा है जिसपे हम एक्चुअली बैठते हैं, तो गुरुजी को लोग गद्दियां देते हैं ना घर में, सिंहासन बनाते हैं उनका पर्टिकुलर,
गुरुजी को कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी गद्दी की, किसी भी सिंहासन की, क्योंकि ही इज़ जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर। तो जहाँ आप बैठते हैं, जैसे अगर आपके पिताजी हैं तो आप सब नॉर्मली वहीं बैठेंगे ना जहाँ बैठते हैं, तो ऐसे ही गुरुजी आके ड्राइंग रूम के सोफे में बैठे, जबकि मंदिर में मैंने उनकी लगाई हुई थी गद्दी। तो इतने प्यारे हमारे गुरुजी, और ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। उसके बाद भी मुझे बहुत सारे ड्रीम दर्शन हुए जो मैं अपने तक रखना चाहूंगी, ये अभी के लिए काफी है। तो संगत जी, ऐसे ही कुछ पुरानी संगत के सत्संग मैंने बहुत सुने ड्रीम दर्शन को लेकर। मुझे ध्यान है, एक नरेंद्र अंकल हैं, उन्होंने बताया था कि उनके घर में किसी नेगेटिविटी का एंट्रेंस होती है बॉडी के अंदर आंटी की, और कैसे गुरुजी सपने में आते हैं उनके, कैसे उनके घर में फेरा डालने आते हैं, और उन्हें भी अपने घर से कई दिनों तक गोल्डन तारें दिखती हैं गिरी पड़ी हुई, और वो उन्हें कलेक्ट करते हैं। तो वो भी एक सत्संग है। तो अभी जो फिलहाल मैं आपके सामने सत्संग रखने जा रही हूँ, तो संगत जी होता क्या है ना, जब हम नए नए गुरुजी से जुड़ते हैं तो फैमिली में हर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता। मैं अपना बताती हूँ, जब मैं जॉब करती थी 2022 में, तो वहां पर एक लड़की मानती थी, तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता कल मैं कैसे तेरे गुरुजी के यहाँ पर पहुंच गई। मैं तो कात्यायनी देवी के मंदिर में गई थी, पता नहीं किसकी कॉल आई, मैं वहां चली गई, कहती अब तेरे साथ सब अच्छा होगा, और उसने सेम डे मुझे एक पॉकेट स्वरूप दे दिया। थोड़े दिनों बाद वो मुझे ब्रेसलेट दे देती है। मैं उस ब्रेसलेट को पहन तो लेती हूँ, बट उसका जो गुरुजी का स्वरूप है वो पीछे की तरफ कर देती हूँ। मैंने कहा लोग कहेंगे पागल होगी, पता नहीं किस गुरुजी के चक्कर में पड़ गई है। मुझे शान से वो दिखाना नहीं आता था उस टाइम पर कि मैं गुरु संगत हूँ। तो ऐसे ही ये जो संगत अंकल हैं जिनका मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, उनको भी लगता था कि घर में कहेंगे सबकी आंटी बोलेंगी कि कहाँ जाता है ये, रात रात में आ रहा है 1 बजे 2 बजे, बिकॉज गुरु जी से आज्ञा बहुत जल्दी नहीं मिलती थी उन दिनों पर। तो उनको भी रहता था कि, और आंटी उनसे नाराज भी थी कि पता नहीं कहाँ जाना शुरू कर दिया इन्होंने, रात में आ रहे हैं, घर में इतनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और ये किस गुरु के चक्कर में पड़ गए हैं। तो आइए सपने से रिलेटेड ही हम ये सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग एक कमांडर अंकल का, जो कि एम्पायर स्टेट में हर शनिवार को गुरुजी के दर्शन के लिए जाया करते थे। तो उनको जाते जाते ना 1 साल हो गया था। अब क्या होता है, गुरुजी अचानक से पंजाब चले जाते हैं, और अंकल वैसे ही हर शनिवार को एम्पायर स्टेट जाते जा रहे हैं, गेट बंद मिलता है, बाहर से मत्था टेक कर आ जाया करते थे। तो एक दिन मार्च का महीना था, गुरुजी उनके सपने में आते हैं और उनको बोलते हैं कि अभी वो यहाँ पर नहीं है, तो उन्हें अभी मंदिर आने की जरूरत नहीं है, 14 अप्रैल को वो वापस आएंगे, तो आप 14 अप्रैल को एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन के लिए आएंगे। ये सपने में उनको दिखा। तो गुरुजी की जो सपने की तारीख थी, वो उसी डेट पर पर्टिकुलरली वहां पर गए एम्पायर स्टेट में, जहां जाकर उन्हें पता चलता है कि एक रात पहले ही गुरुजी पंजाब से लौटे हैं, और वो संगत का उस दिन पहला दिन था। तो आप सोचिए, अंकल इतने ज्यादा खुश थे और उत्साहित थे, एक्साइटेड थे कि उनका जो सपना है वो सच हो गया था। तो अंकल का कहना है कि गुरुजी के स्वप्न अवास्तविक नहीं होते हैं, वो तो बहुत ही सार्थक होते हैं। इस स्वप्न से उनको ये विश्वास आया कि गुरुजी उन पर नजर बनाए हुए हैं। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं संगत को, और ये सत्संग अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अब क्या होता है, वो घर लौट कर आते हैं। अब उन्हें ना बड़ा डर सा लगा रहता था कि आंटी बड़ी नाराज रहती है उनसे कि पता नहीं कहाँ जाना इन्होंने शुरू कर दिया, घर में बेटियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, और ये पता नहीं कहाँ किसके चक्कर में पड़ गए हैं। तो जब वो घर पर आए तो उन्होंने आंटी को अपने सपने के बारे में बताया कि ऐसे से मुझे सपना आया था और वो सपना सच हो गया है। पर उस पर्टिकुलर डे आंटी ने कुछ बोला नहीं, वो चुप रही, और हैरानी तो उन्हें हुई कि सपना सच हो गया, बट मतलब कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। आंटी बिल्कुल शांति से वो सब सुन रही थी, बट उनकी कोई रिएक्शन भी नहीं थी। तो अंदर ही अंदर अंकल को लगता था कि कोई तो तरीका हो, कभी तो मैं एज अ कपल आंटी को लेकर मंदिर में जा सकूं, बिकॉज गुरुजी ना हमेशा यही चाहते थे कि पति पत्नी दोनों इकट्ठे जोड़े से उनके पास आए दर्शन करने के लिए। बट आंटी तो अभी उनसे जुड़ी नहीं, वो भरोसा करती नहीं, बट अंदर ही अंदर उनको था कि किसी तरीके से तो आंटी भी चले उनके साथ, कभी वो दिन आए, ये अरदास उनको रहती थी हमेशा से। तो ये चमत्कार बहुत जल्दी हुआ संगत जी। होता क्या है कि एक दिन सुबह के 5 बजे हुए थे, और आंटी पलंग के किनारे पर बहुत परेशान होकर बैठी हुई थी। तो अंकल कहते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, तुम कैसे ऐसे परेशान बैठी हुई हो? वो कहती है घर में ना कोई चोर आ गया है। वो अंकल कहते हैं चोर आ गया है? सारे वो दोनों मिलकर अब सारे घर का कोना कोना देख रहे होते हैं, उन्हें चोर कहीं नहीं मिलता है।
उसके बाद वो सारे दरवाजे लॉक्स वगैरह चेक करते हैं, सारे दरवाजे बंद थे, अंदर से सबके लॉक्स लगे हुए थे, तो चोर कैसे अंदर आ सकता है। वो बड़े परेशान कि कौन चोर था। तो फिर वो अल्टीमेटली आंटी से पूछते हैं कि चोर दिखता कैसा था, आप मुझे ये बताओ। तो आंटी कहती हैं कि वो एक गंजा आदमी था जिसने एक राजसी चोला पहना हुआ था, बट था बड़ा खूबसूरत, और उसने दोनों हाथ हाथ जो है अपने छाती के सामने बांध बांध रखे थे, खड़ा होकर मुस्कुराकर पूरा घर देख रहा था। सारी लाइट्स बंद थी, पर ऐसा लग रहा था वो अपने अंदर से ही एक रोशनी सी फेंक रहा हो। अब ये सुनकर अंकल जो है बहुत अचंभित हो जाते हैं और मन ही मन सोच रहे हैं, गुरुजी महाराज हमारे घर पधारे थे। अब वो आंटी को हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता के साथ डरते डरते बताते हैं कि मुझे लग रहा है कि शायद वो गुरुजी थे। अब उन्हें बताते हुए बड़ा ही डर सा लग रहा है उनको कि पता नहीं अगली बार मुझे अब जाने देगी या नहीं जाने देगी उनके पास। तो अंकल बोलते हैं कि मुझे बड़ा डर लग रहा था कि कहीं वो मेरे गुरुजी के पास जाने का विरोध ना करने लगे, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, पर मुझे लगता है कि जिस खूबसूरत व्यक्ति को उसने देखा था वो मेरे गुरुजी थे। तो आंटी ये सुनकर ना चुप सी रहती हैं। अब क्या होता है, अगली बार वो सैटरडे आता है और वो आंटी से कहते हैं कि देखो तुम मेरे साथ चलो, ये मैं चाहता हूँ, एक बार चलो, अगर तुम्हें लगता है कि वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए तो वो तुम्हारी कॉल होगी, बट एक बार तुम मेरे साथ चल लो। तो वो दिन था संगत जी जब आंटी पहली बार अंकल के साथ एम्पायर स्टेट गुरु जी के दर्शन के लिए गई, क्योंकि अंकल को लगता था कि समहाउ मैं अकेले जाता हूँ, और आधा अधूरा सा वो फील करते थे, बाकी सभी लोग जोड़े से आते थे। तो आंटी अब जब जाती हैं शनिवार को वहां पर, तो वो जब उसके अंदर घुसती हैं, एंट्री लेती हैं, गुरुजी को देखती हैं, तो वो बोलती हैं ये तो वही आदमी है, ये तो वही है जो उस दिन हमारे घर में घुस आए थे। तो आप सोचिए संगत जी, ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं जिसमें संगत बताती हैं कि जब भी एक संगत गुरुजी के पास दर्शन के लिए पहुंचती थी तो गुरुजी उस घर में फेरा डालने जरूर आते थे, ताकि परिवार के बाकी सदस्यों को ब्लेस कर सकें, उस घर को पूरी तरह से ब्लेस कर सकें। तो ऐसे ही गुरुजी उनके घर गए और देखिए इसी तरह से आंटी को उन्होंने अपने पास बुला लिया और वो भी दर्शन के लिए गई। तो अब आगे क्या होता है कि जब हम जाते हैं तो हम बड़े वो इफ्स एंड बट्स लेकर जाते हैं। पहली बार तो आंटी को भी लगा कि है कौन, इनको मैं देखती हूँ, परखती हूँ, और इस चक्कर में वो बिल्कुल गुरुजी से सटकर पास में जाकर बैठ जाती हैं कि आज मैं देखूंगी ये है कौन, क्या शक्ति हैं, कौन थे जो हमारे घर में घुस आए थे। और अंकल ने उन्हें समझाया कि भाई पीछे चल के बैठ जाते हैं। अब वो इतनी क्लोज बैठी थी गुरुजी से कि वो जो भी बात करते तो वो सुन लेते। तो अंकल ने कहा भाई तुम आगे बैठो, मैं तो पीछे जा रहा हूँ। तो वो अंकल पीछे जाकर बैठा करते थे, म्यूजिक सिस्टम जहाँ पे दिव्य शब्द चलते थे उसके पास। तो वहीं पे गुरुजी का कमरा हुआ करता था जहां पर से गुलाबों की बहुत ही सुंदर सी महक आ रही होती थी। तो संगत जी आंटी अब पास में बैठी हैं। क्यों बैठी हैं? क्योंकि वो तो भांपने गई हैं गुरुजी को, अच्छा भली भांति देखना चाहती हैं ये है कौन। तो अब क्या होता है, गुरुजी संगत से बात कर रहे होते हैं, आंटी चुप चुप के उनको देख रही होती है, और जैसी आंटी की नजर गुरुजी के तरफ जाती है गुरुजी उन्हें देखते हैं, पलट के चुप हो जाते हैं, बात करते करते आंटी को देखते हैं, आंटी तुरंत नीचे सर झुका लेती हैं। और ऐसा बहुत बार मल्टीपल टाइम्स वहां पर हुआ। अब क्या होता है, ये सब जिस दिन हुआ उसके बाद 4-5 दिन तक आंटी सो ही नहीं पाई संगत जी। क्यों नहीं सो पाई? क्योंकि उनको बस गुरुजी की वही नजर बार बार दिखती रही। अंकल का कहना है कि आंटी को वो नजर बार बार दिख रही थी, क्योंकि गुरुजी की जो नजर की शक्ति है ना, वो हम लोग नहीं सहन कर सकते। वो इतनी है, हमारे दिमाग की समझने और सोचने की क्षमता से कहीं ज्यादा गुरुजी की नजर में वो शक्ति हुआ करती है। तो अगले शनिवार को आंटी ने खुद से बोला कि मैं दोबारा भी आपके साथ चलूंगी, और इस बार वो बड़े आराम से पीछे चलकर चुपचाप बैठ गई जहां अंकल बैठा करते थे। अब की बार वो आगे नहीं बैठी। अब संगत जी सत्संग यहाँ खत्म नहीं होता है, हम हैं बहुत चतुर। अब क्या होता है, आंटी कटा लेती हैं अपने बाल। आंटी को जब बाल छोटे छोटे करा लेती हैं तो संगत, जो फीमेल संगत थी वहां पर आंटियां, वो उन्हें पहचान नहीं पाती हैं हेयर कट के बाद। उनको लगता है कि कोई और है। तो आंटी सोचती हैं कि यार जब ये मुझे पहचान नहीं पा रही तो गुरुजी क्या पहचानेंगे। तो आंटी सोचती हैं कि अब गुरुजी तो मुझे पहचानेंगे नहीं, तो बेटर यही है कि इस बार मैं फिर से गुरुजी के सामने जाकर बैठ जाती हूँ। तो इस बार वो फिर से गुरुजी के पास 3 मीटर की दूरी पर बैठ गई, ये सोचकर
जब दुनिया मुझे नहीं पहचान पा रही तो आज गुरुजी क्या पहचानेंगे। तो गुरुजी सिंगला अंकल को अपने पास बुलाते हैं और आंटी की तरफ इशारा कर कर कुछ बोलते हैं और सिंगला अंकल आंटी के पास जाते हैं, उन्हें बधाई देते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी ने उनको सीधे ही अपने कॉलेज में दाखिला दे दिया है। दरअसल गुरुजी ने सिंगला अंकल को ये कहा था, ये कहने को कहा था आंटी से कि गुरुजी जानते हैं ये छोटे बालों वाली आंटी असल में कमांडर आंटी हैं। तो अंकल का कहना है गुरु और शिष्य के बीच में कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता है। इस एक छोटे पर प्यार भरे तरीके से गुरुजी ने उनको तुरंत ही संगत में दाखिला दे दिया। उस दिन के बाद कभी भी मेरी पत्नी ने आगे बैठने की इच्छा नहीं की, लेकिन जब जब महाराज ने चाहा हम दोनों उन अवसरों पर महाराज के चरण कमलों में बहुत ही करीब बैठा करते थे। तो संगत जी, गुरु जी के सपने अवास्तविक नहीं होते हैं, वो बेहद सार्थक होते हैं। और इतने प्यारे हमारे गुरु जी हैं कि संगत के मन में क्या चल रहा होता है वो एकदम जान लिया करते हैं और हंसी ठिठोली मजाक करके वो अपने संगत को अपना प्यार देते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। तो संगत जी, इसके सिवाय मैं एक छोटी सी और आपको बात बताती हूँ, एक कहानी कह लीजिए, एक किस्सा कह लीजिए कि एक बार ना एक लड़का था जिसकी नई नई शादी हुई थी और वो ऑफिस से जाता था, जब वापस अपने घर को लौटकर तो वो देखता था कि एक बूढ़ी अम्मा संतरे बेचा करती हैं और वो सड़क पे किनारे में बैठा करती थी। तो वो जो बच्चा है, वो जो लड़का है जिसकी अभी नई शादी हुई है, वो सोचता है कि मैं इनकी मदद कैसे करूं। तो वो क्या करता था, डेली लौटते हुए 1 किलो संतरे उनसे लिया करता था और उसमें से 2 संतरे पहले चक्कर देखता था और उसके बाद कहता था नहीं नहीं ये खट्टे हैं, नहीं नहीं ये खट्टे हैं, और बाकी 1 किलो तुलवाता था। और उसके बाद वो उन 2 संतरों के भी पैसे उन आंटी को, अम्मा को देकर जाया करता था और ये उसका एक डेली का रूटीन था। एक दिन वो जो आदमी है अपनी वाइफ के साथ वो दोनों जा रहे होते हैं, उसी रूट से जा रहे होते हैं और वो फिर से वही 1 किलो संतरे खरीदता है और फिर से 2 संतरे चखता है और अम्मा को बोलता है ये खट्टे इन्हें मत डालना, बट 1 किलो अलग से तोल दो। उसकी जो वाइफ है कहती है उन्हें कितना बुरा लगा होगा, आपने उनके 2 संतरे खराब कर दिए और आप उनको खट्टा बता रहे हो, वो हर्ट हुई होंगी। तब वो बड़े प्यार से अपनी वाइफ से बोलता है कि अम्मा ना संतरे बेचती हैं, क्या संतरे खाने की जरूरत इनको नहीं है? मैं ये चाहता हूँ कि ये 2 संतरे वो खुद खाएं, इसलिए मैं रोज ये सब करता हूँ। उधर वो अम्मा, उनसे एक आदमी कहता है अम्मा आपका ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है, आप डेली ना इसको ज्यादा संतरे तोल कर दे देती हो, जरा ध्यान से देखा करो, आप इस बंदे को हमेशा रोज ज्यादा संतरे तोल के दे रही हो। तो इस पर अम्मा उस आदमी से कहती है कि मुझे पता है मैं ज्यादा दे रही हूँ, पर वो जो 2 संतरे रोज मेरे लिए छोड़कर जाता है ताकि मैं उसे खा सकूं, जब वो मुझ पर प्यार लौटाया जा रहा है तो मैं ज्यादा संतरे तोलकर उस पर प्यार क्यों ना लौटाऊं। तो संगत जी, ये है इंसानियत। प्यार को प्यार है, जो आप फीलिंग्स, जो आप इंसानियत दूसरों के साथ दिखाएंगे, वही प्यार, वही चीज आपको लौटकर मिलती है उस इंसान से। कोई फायदा नहीं है आप मंदिरों में जाकर करोड़ों के दान करें, भगवान को करोड़ों के मुकुट चढ़ाएं और इंसानियत आपके अंदर बिल्कुल भी ना हो। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिससे हम भगवान के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। भगवान को नहीं चाहिए आप उन्हें दूध से नहलाएं, भगवान को नहीं चाहिए करोड़ों के मुकुट, उन्हें सिर्फ आपके अंदर इंसानियत चाहिए और यही हमारे कर्म बनाते हैं और इसी से हम अपने ईश्वर के करीब आते हैं। तो अगर इंसानियत आप करते हैं, दिखाते हैं किसी के साथ, तो धीरे धीरे भले ही आप दुनिया में किसी भी जगह पर बैठे हों, आप गुरुजी के बड़े मंदिर ना आ सकते हो, लेकिन गुरुजी आप तक जरूर पहुंचेंगे, ऐसा मेरा मानना और ऐसा होता भी है। चाहे वो स्वप्न दर्शन में आपको बड़े मंदिर दिखाएं या वो खुद आपको स्वप्न में आकर अपनी मौजूदगी आपको ब्लेस करने आए, तो हमेशा सेवा और सिमरन से जुड़े रहें। दूसरी चीज मैं ये बोलूंगी कि आजकल ना फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि अपना प्रसाद, बेटा तेरे बेटे पे कष्ट आने वाला है इसलिए लंगर प्रसाद रखवा ले, लगवा ले, और उसमें एक नंबर होता है और दुनिया उस मैसेज से डर के, जैसे मैंने आपके साथ पहले एक सत्संग शेयर किया था, डर का व्यापार, इससे बचें। तो पहले वो डराते हैं उस मैसेज में, उसके बाद आपको बोला जाता है कि आप इस नंबर पर, मैं मंदिर का सेवादार हूँ, इस नंबर पे आप अपना लंगर लगवा लें। और बहुत सी संगत है जो उस पर पैसे व्हाट्सएप कर देती हैं। मेरे पास मेल्स भी आई और मैंने फिर ये क्रॉस चेक भी किया, तो
वहां पर मुझे यही पता चला कि बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। संगत जी, अगर आपको सेवा ही करनी है तो बड़े मंदिर में ही क्यों दान करना है आपको? आपके घर के बाहर कोई भूखा नंगा आदमी अगर पड़ा है, आप उसे एक चद्दर ही दे देना उसका बदन ढकने के लिए, आपको गुरु जी की कृपा वहीं पे मिल जाएगी। आप अपने सामने बैठाकर किसी को खाना क्यों नहीं खिला सकते? अपने हाथ से बनाकर घर का खाना क्यों नहीं खिला सकते? आपको क्यों एक फेसबुक के एक नंबर पर बड़े मंदिर में ही अच्छा खासा पैसा आप दे देते हो और उसके बाद फिर मुझे मैसेज कर रहे हो, मेल कर रहे हो? तो वो सही नहीं है। आपको अगर सेवा ही करनी है तो वो सेवा आप सड़क पे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, उनकी भी करके आप कमा सकते हैं। जहां दान करना है संगत जी, कुछ भी आपको सेवा करनी है अपने हाथों से करें। उस इंसान की मदद करें जिसे आपने देखा है एक दुख में, एक पीड़ा में। ये सब जो सोशल मीडिया पे पैसे मांगते हैं, आपको क्या पता वो किस काम में यूज हो रहे हैं, कौन है वो इंसान। काफी सारे चीजें ऐसी हुई जिसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स खरीदने के लिए बोला जाता है कि हम सिर्फ कोरियर चार्जेस लेते हैं। लोगों ने कोरियर चार्जेस भर भर के उनसे सामान मंगवाया, उसके बाद वो सामान उनको मिला ही नहीं, वो नंबर बाद में ब्लॉक हो गया। क्या करेंगे अब आप? तो मैंने बहुत सारे इस पे भी मैसेजेस डाले थे, एक सत्संग भी किया था कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स कभी भी ना खरीदें। तो आप ही अगर गलत करेंगे तो कोई और गलत नहीं है। स्कैम्स में लोग फंसते हैं, वो अपनी गलती से, अपनी बेवकूफ़ी से फंस रहे हैं। अगर आप ही किसी को मौका नहीं देंगे, अननोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स उठाइए ही मत, फंसेंगे कैसे आप? तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अपने कर्म सही रखें। अब ये जो आपको दान पुण्य करना है, आपके इर्द गिर्द सड़क पे चलते हुए इतने भूखे लोग मैं देख रही हूँ ना, छोटे छोटे बच्चे ना, इतनी इतनी गंदी धूप है इस टाइम, हम निकलना नहीं चाहते ऐसी गर्मी में, उनके पास चप्पल नहीं है, वो तपती हुई सड़क पर चल रहे हैं। ये है सेवा? ना करो उनकी जाकर सेवा ऐसे लोगों की। मतलब अगर आपको एक मैसेज दे दिया जाता है कि आपके पति पे कष्ट आने वाला है, बड़े मंदिर में लंगर लगवा लो, तो आप तुरंत लगवा लोगे। और आपको पता भी है कि वो बड़े मंदिर में जा रहा है लंगर, फिर आप मुझसे कंफर्म कर रहे हो मैं कि आंटी जी मैंने 13,000 रुपया दे दिया, सही किया। अब आंटी जी क्या बोले? तो इसलिए आप सिर्फ गुरु जी से जुड़िए, इंसानियत जगाइए। सेवा जो है ना, आप कहीं पे भी किसी भी भाव से किसी की भी कर सकते हैं और गुरु जी की कृपा आपको अपने आप वहां मिल जाएगी। मैं कह रही हूँ, आपको आने की भी जरूरत, कहीं नहीं जाने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि बड़े मंदिर में घुसने के बाद बस वो तर जाएंगे। तरने के लिए आपको डेली एक कर्म करना पड़ेगा, अच्छा कर्म। अगर आप किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, चीटिंग नहीं कर रहे हैं, फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, मेहनत से पैसा कमा रहे हैं और उस पैसे का कुछ हिस्सा दान पुण्य कर रहे हैं एक ऐसे लोगों के लिए जो नीडी हैं, तो हो गई आपकी सेवा, हो गए आपके बड़े मंदिर के दर्शन। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस मन का भाव अच्छा होना चाहिए। तो संगत जी, फ्रॉड से बचें, सेवा भाव में लगें और इस तरह के जो मैसेजेस बड़े मंदिर के नाम पर आते हैं उसमें ठगे ना जाएं, बिकॉज वो सही नहीं है। नई संगत को नहीं पता होता है और वो ये सब चीजें कर बैठती हैं। उधर लोग कहते हैं कि हम लोटा ब्लेस कराने में, देखती हूँ जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ पूरी पूरी लाइंस भरी होती हैं, लोग ऐसे लोटे ला रहे हैं ब्लेस कराने के लिए। देखिए, भाव होना बहुत जरूरी है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे गुरु की ना एक नज़र ही, मैं किसी की यहाँ पर भावनाएं ना हर्ट नहीं करना चाहती, मैं कोई नहीं होती हूँ ना, मैं किसी को जज कर रही हूँ, ये मेरा अपना मानना है। बाकी आप सब लोग देखें, मुझे बस इतना पता है कि जिस दिन गुरु आप पर मेहरबान हो गया तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी को आप पे कृपा करने के लिए किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कह लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। उनकी सिर्फ एक नज़र ही काफ़ी है। मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया था कि कैसे उन्होंने एक सपने में आके अंकल का ऑपरेशन किया। तो संगत जी, भरोसा है तो सब कुछ है। तो इसलिए आप बस सेवा सिमरन से जुड़ें। ये फालतू की जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इन सब से बचें। बहुत लोग फंस रहे हैं आजकल तरह तरह की चीज़ों में, जो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहती हूँ। बस ये एक माध्यम शायद गुरुजी ने मुझे दिया है ताकि मैं आप लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचा सकूँ। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। मैं एक और चीज़ जाते जाते बोलूँगी संगत जी कि कोई ना बड़ी, कई बार आपको इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाता है, चीटिंग हो जाती है, किसी ने आपको फिनेंशियल लॉस कर दिया होता है, तो आपका ना हर जगह से एक भरोसा सा टूटने लगता है और आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं और आप क्या कर लेते हैं, एक पहाड़ इकट्ठा कर लेते हैं उस नेगेटिविटी का। वो इवेंट्स फिर मल्टीपल टाइम्स आपकी जिंदगी में आते रहते हैं। तो
इसलिए जब भी कोई ऐसा नेगेटिव थॉट दिमाग में आता है तो तुरंत अपने दिमाग को स्विच करके कोई पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोचिए, जो पॉजिटिव बात आपकी लाइफ में हुई, जिसके होने पर आप बहुत खुश हुए, ताकि वो पॉजिटिव इवेंट्स की साइकिल आपकी ज़िंदगी में आती रहे पॉजिटिविटी लेकर। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ उठिए बैठिए, जो लोग आपको जज करते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनसे दूर रहिए और खुश रहिए। इसी के साथ मैं सत्संग खत्म करती हूँ। आपके से फिर दोबारा मिलना होगा, जल्दी मिलेंगे हम नए सत्संग के साथ। आपका दिन शुभ हो और कीप स्माइलिंग, हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच संगत जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।